लालाचार्य जी का पावन चरित्र है और बड़ा प्रिय चरित्र है, इसलिए नाभाजी ने विशेष रूप से इसका स्मरण किया है। श्रीमद् गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कह रहे हैं कि ये ऐसी कथा है जिसका श्रवण करके प्रभु में प्रेम हो जाता है, प्रभु में अनुराग हो जाता है, इसीलिए मैं इसका वर्णन करता हूँ। आप श्री रामानुजाचार्य जी के शिष्य भी हैं और उनकी पुत्री के पति अर्थात उनके जामाता भी हैं और उनके कृपा पात्र हैं अपने अपने आचरण से, अपने भक्तिपूर्ण आचरण से। तो एक दिन श्री आचार्य चरण ने इनको आज्ञा दी कि संतों को प्रभु से कोटि गुना करके मानना जानना, या फिर मुझसे अनंत गुना प्रीति तुम्हारी संतों में हो। इस प्रकार परस्पर वार्ता हो रही थी कि संत को प्रभु से कोटि गुना करके जानना चाहिए, मानना चाहिए। इन्होंने बड़ी ईमानदारी से कहा कि प्रभु मेरे लिए ये संभव नहीं है कि मैं प्रभु से कोटि गुना अधिक संतों को जानूं मानूं, मेरे लिए ये संभव नहीं। तो श्री रामानुजाचार्य ने कहा अच्छा कम से कम 100 गुनी प्रीति तो हो, प्रभु से 100 गुनी प्रीति संत में हो। तो इन्होंने कहा कि शायद मैं ये भी न कर पाऊं। तो फिर आचार्य चरण ने कहा कि अच्छा कम से कम प्रभु जैसी प्रीति तो संत में होनी ही चाहिए। मौन हो गए, थोड़ा संकुचित हो गए। आचार्य चरण ने इनके मन का भाव जान लिया कि कम से कम ईमानदार हैं, निश्चल हैं, निर्मल मन से जो मन में है उसको मेरे चरणों में निवेदन किए जा रहे हैं। अब हमारे जैसे कोई व्यक्ति से कोई कह दे संतों से करोड़ गुना करना, अरे हम कहेंगे हम तो 10 करोड़ गुना पहले ही करते हैं। पर उनका हृदय कैसा निर्मल है, कैसा निश्चल भाव है हृदय का, कह रहे प्रभु मेरे लिए ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जब श्री आचार्य चरण ने कहा कि अच्छा कम से कम प्रभु सी प्रीति तो संतों से हो, तो मौन हो गए, थोड़े संकुचित हो गए कि मैं बार बार ना कहता चला जा रहा हूँ, न तो ये सभ्यता है, न शिष्टाचार, ना ही संस्कार है एक शिष्य का, पर मैं क्या करूँ, मेरे मन में ऐसी भावना आती नहीं। श्री सूरदास जी को जब कहा श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने कुछ भगवत लीला गाओ, अरे सूर आंध्रे होए के घिघियाए रहे होए, कछु ठाकुर जी को जस गा। सूरदास जी ने बड़े निर्मल मन से कहा प्रभु जस आपकी कृपा से देखूं तो गाऊं, आपकी कृपा से प्रभु का रस जस ये प्रसाद पाऊं तो प्रभु का जस गाऊं। तो इन्होंने भी बड़ी निर्भीकता पूर्वक और सत्यता पूर्वक गुरु चरणों में निवेदन कर दिया कि मुझसे ये संभव नहीं हो पाएगा। फिर अंत में आचार्य चरण ने कहा कि अच्छा ठीक है, अपने किसी सुहृद जैसी प्रीति तो संत से करना, अपने किसी भाई बंधु जैसी प्रीति तो संत से करना। तो ये बड़ी प्रसन्नता पूर्वक तत्पर हो गए, तैयार हो गए कि हाँ मैं अपने किसी सुहृद, अपने किसी भाई बंधु जैसी प्रीति संत से करूँगा। लेकिन गुरु से अन्यथा कुछ नहीं कहा। जो अपने मन का हृदय का भाव था सो गुरु चरणों में जो कहते हो निवेदन करते गए और गुरु की प्रसन्नता प्राप्त की। तो आचार्य चरण ने कहा कोटि गुना प्रीति संतों से करना, बोले नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा। अच्छा 100 गुनी तो करना, शायद मैं ये कर पाने में भी समर्थ नहीं हूँ। अच्छा प्रभु जैसी प्रीति तो संतों से हो। मौन हो गए, संकुचित होकर, लज्जित होकर मुख नीचे कर लिया। आचार्य चरण समझ गए, फिर कहने लगे अच्छा ठीक है, अपने भाई बंधु से प्रीति तो संत से करना। बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ हे प्रभु आपकी इस आज्ञा का निर्वाह मैं करने का प्राणपण से प्रयास करूंगा। और इस व्रत को जीवन में धारण कर लिया, सदा संतों को अपने सुहृद के समान ही मानते रहे, उसी प्रकार उनका पोषण करते रहे। हुआ क्या, एक बार इनकी पत्नी कुछ अन्य स्त्रियों के साथ कावेरी नदी में जल भर रही थी। एक वैष्णव, एक साधु का शव बहता हुआ आया। उसके गले में तुलसी की कंठी सुशोभित थी। उसके वेश से मालूम पड़ रहा था कि कोई विरक्त वैष्णव है, कोई साधु है। तो वो जो जल भरने वाली स्त्रियां थी उन्होंने हंसी विनोद में इनकी पत्नी से कह दिया देखो तुम्हारा देवर है या जेठ, क्योंकि इनके पति जो थे वो संतों को अपना भाई कहकर मानते थे, उसी प्रकार उनकी सेवा करते थे, उनका पोषण करते थे। तो उन स्त्रियों ने उपहास के स्वर में इनकी पत्नी से कहा कि देखो पहचान लो कि तुम्हारा देवर है या जेठ। पत्नी भी बड़ी भक्ता थी, उन्होंने जाकर पति से सारी बात कही कि जाने कौन है, किसका शव है, पर वैष्णव है, उसके माथे पर तिलक भी है, उसके गले में कंठी भी सुशोभित है, उसके वेश को देखकर अनुभव होता है कि भाई वो कोई विरक्त वैष्णव है। तो भाई के ही समान दुखी हुए, जैसे अपना भाई मृत्यु को प्राप्त होने पर दुख होता है, ऐसे ही श्री लालाचार्य जी उस शव को देखकर दुखी हुए। प्रभु के नाम का कीर्तन उनके निमित्त किया, उनका अंतिम संस्कार किया। और अंतिम संस्कार के पश्चात जिस दिन ब्राह्मण भोज था
तो उन्होंने सब ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि भाई ये मेरे सुहृद हैं, ये मेरे बंधु हैं और प्रभु के धाम को गमन हुआ है, तो ब्राह्मण भोज के लिए आप सब आए। अब ब्राह्मणों ने पहले तो न्योता स्वीकार कर लिया, फिर उनमें से कोई एक अधिक बुद्धिमान होगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, बोले किसी किसी के पास 1.5 बुद्धि होती है, तो कोई कोई अधिक बुद्धिमान था, उसने कहा कि भाई हम तो जानते नहीं कि वो व्यक्ति जिसके भोजन में हम भोजन करने जा रहे हैं, जिसकी अंतिम क्रिया में हम भोजन करने जा रहे हैं, भाई हम तो जानते नहीं वो कौन सी जात का होगा, तो हम तो नहीं जाएंगे, हमारा ब्राह्मणत्व नष्ट हो सकता है, हम पथभ्रष्ट हो सकते हैं, हम पथच्युत हो सकते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। तो सब ब्राह्मणों ने एक मत से मंत्रणा करके निश्चय किया कि भाई हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे। उधर ब्रह्म भोज का समय निश्चित हो गया था। जब समय आया और एक भी ब्राह्मण नहीं आया तो श्री लालाचार्य जी बड़े दुखी हुए। उनको दुख भी वैसा ही हुआ कि जैसे उनके भाई के ब्रह्म भोज में कोई ना आया हो। तो दौड़कर आचार्य चरण के पास गए, और जब आचार्य चरण ने उनकी सारी स्थिति, उनके हृदय की व्यथा देखी, तो उनका हृदय जो था वो कृपा से, करुणा से भर गया। देखो, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। त्रिकाल सत्य ये सिद्धांत है। और पूर्व भी शायद आपने और मैंने बड़े विस्तार से चर्चा की थी कि निश्चल होना ही निर्मल होना है, मन का निश्चल हो जाना ही निर्मल हो जाना है। आचार्य चरण ने देखा कि कैसी निश्चल प्रीति है, वस्तुतः नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है, और केवल गले में कंठी बंधी है, खबर नहीं कि वस्तुतः वो व्यक्ति वैष्णव है भी या नहीं, उसका चरित्र क्या है, उसका आचरण क्या है, लेकिन केवल उसके मृत देह को देखकर, केवल उस तुलसी की मालिका को देखकर जान लिया कि इसका प्रभु से संबंध है, ये प्रभु का भजन करता होगा, और बस इस नाते ये हमारा सुहृद है, इस नाते हमारा बंधु है। उठाया, गोद में उसके सर को लिया, उसके निमित्त भगवान नाम जपा, उसका अंतिम संस्कार किया, अंतिम क्रिया की, और जो जो कर्तव्य था उसका सम्यक प्रकार से पालन किया। और अंत में ब्रह्म भोज के दिन ऐसी घटना घटी कि ब्राह्मणों ने आने से मना कर दिया, उन्होंने आना ही अस्वीकार कर दिया। तो उन ब्राह्मणों की दृष्टि केवल उसके देह पर थी कि भाई कौन सी जाति का है। और मैं तो सदा ही कहता हूँ भाई, चमड़े की आंख से चमड़ा ही दिखाई पड़ता है, इन चर्म चक्षुओं से केवल ये त्रिगुण युक्त संसार ही दिखाई पड़ता है। जो जानने योग्य है वो जान लिया है उसने। तो जो पहचानने योग्य है वो पहचान में आ रहा है कि नहीं आ रहा, भक्त पहचान में आता है कि नहीं, भक्ति की पहचान है कि नहीं, भाव को पहचानते हैं कि नहीं। आप पहचानेंगे नहीं तो सम्मान कैसे करेंगे? सम्मान करने के लिए पहचानना आवश्यक है ना। भक्त की पहचान हो, भक्ति भाव की पहचान हो, भगवान की पहचान हो। तो उन्होंने जो पहचानने योग्य तत्व था उसको पहचान लिया, और उसी नाते ये सब क्रिया की। जब आचार्य चरण ने उनके हृदय का यह भाव देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुम्हारे घर स्वयं भगवान के पार्षद भोजन करने आएंगे। दौड़ कर गए, भोजन की सारी व्यवस्था की, प्रभु को प्रसाद निवेदन किया। और वैसे भी उन ब्राह्मणों को ये विचार करना चाहिए था कि श्री लालाचार्य जी के यहाँ भोजन थोड़ी मिलेगा, प्रभु का प्रसाद मिलेगा। उनके यहाँ जो भी वस्तु होगी वो कुछ और नहीं होगी, प्रभु को निवेदित प्रसाद होगा, और प्रसाद तो प्रसाद होता है भाई। तो आचार्य चरण ने कहा कि उन ब्राह्मणों का ऐसा सौभाग्य नहीं कि आपके यहाँ प्रभु का प्रसाद पाएं। आप जाइए, प्रभु के प्रसाद की महिमा जो जानते हैं वो ही आपके यहाँ प्रसाद पाने आएंगे। आचार्य चरण ने निश्चिंत करके भेजा कि प्रभु के प्रसाद की महिमा जो जानते हैं वही आपके यहाँ प्रसाद पाने के लिए आएंगे। समय पर भगवत पार्षद आए, दिव्य स्वरूप, दिव्य दर्शन, आंगन में बैठकर प्रभु का प्रसाद पाया, अपना उच्छिष्टामृत श्री लालाचार्य जी को देकर और प्रभु के धाम को गए। जब ब्राह्मणों ने ये लीला देखी, जब ब्राह्मणों ने भक्त और भक्ति की महिमा देखी, बड़ा खेद मन को हुआ। दौड़ कर गए श्री लालाचार्य जी के आंगन में, वो जो शीत प्रसादी के कण पड़े थे वो कण बीन बीन कर पाए, उनके चरणों की धूल अपने मस्तक पर चढ़ाई और भक्त और भगवान का जय घोष किया। अंत में विजय भावना की है भाई, अंत में विजय भाव की है, भावग्राही जनार्दन। तो ऐसा श्री लालाचार्य जी का पावन निर्मल चरित्र है। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते